तो वेल आई थिंक आपने अभी तक कांतारा मूवी देख ली होगी। क्या बात नहीं देखी? तो भाई इस वीडियो में क्या कर रहे हो यार, फटाफट निकलो यहाँ से। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जाके मूवी देखो, क्योंकि इस वीडियो में तो मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। बाद में ये मत कहना कि मूवी का मजा खराब कर दिया। बट अगर आपने मूवी देख ली है तो मोस्ट वेलकम। अब देखो, क्या आपको इस बात का पता है कि कांतारा मूवी के अंदर हमें जो कुछ भी देखने को मिलता है वो कितना सच है, और जो सच है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, एंड इस मूवी के पीछे असली कहानी क्या है, ये सब जानने की इच्छा आपकी भी रही होगी। बट फिकर नोट, क्योंकि मैं हूं ना आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। कांतारा मूवी, उसका सच एंड उसकी असली कहानी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। कांतारा मूवी की असली कहानी जानने से पहले थोड़ा इस फिल्म की कहानी के बारे में समझना जरूरी है। तो ये मूवी बेसिकली कर्नाटका के एक छोटे से गाँव पर बेस्ड है, जो की दक्षिणी कर्नाटका में है। फिल्म की शुरुआत होती है 1847 से, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि उस समय एक राजा होता था। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, उनके पास अपनी फैमिली थी, एक बहुत बड़ी प्रजा थी जो उनको पसंद करती थी। लेकिन एक चीज की कमी थी, वो थी शांति। इतना सारा धन दौलत साम्राज्य के बाद भी बस एक शांति की कमी थी, जिस वजह से राजा काफी परेशान रहता था। तो इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए और शांति पाने के लिए राजा जगह जगह पे घूमते हैं। वो कई मंदिरों में जाते हैं, कई साधुओं से मिलते हैं, लेकिन आखिर में उनको एक पंडित मिलता है जो कि उनसे कहता है कि आपको इस धरती पे एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी चीज को ढूंढना होगा जो आपको शांति दे सके। तो बस इतना सुनते ही राजा अपने सफर पे निकल पड़ता है। बट उस शांति को पाना अब भी काफी मुश्किल था। तो एक दिन जंगल में भटकते भटकते उन्हें एक अलग ही टाइप की आवाज सुनाई देती है, मतलब कुछ पायल जैसी, जैसा कि हमें मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो इस आवाज का पीछा करते हुए राजा एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसके सामने एक पत्थर रखा होता है, और उस पत्थर को देखते ही राजा अपने हथियार नीचे डाल देता है, क्योंकि उस पत्थर को देख के राजा को ऐसा लगता है कि जिस चीज की उसे तलाश थी वो उसे मिल चुकी है। तो बस उस पत्थर को देखते ही राजा उसको अपने साथ ले जाने की सोचता है। बट तभी वहां पर अचानक गाँव के लोग आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि आपको जो चाहिए आप ले जाओ, लेकिन देव पंजरुली को छोड़ दीजिए। यानी कि जो वो पत्थर था वो था देव पंजरुली। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो यार प्लीज माफ करना। तो इसके बाद अचानक उन गांव वालों में से किसी एक अंदर खुद देव पंजरुली आ जाते हैं और राजा से कहते हैं कि मैं आपके साथ यहाँ से चला तो जाऊंगा, लेकिन बदले में गाँव वासियों को क्या मिलेगा। तो बस इतना सुनते ही राजा कहते हैं कि आप मांगिए जो आपको मांगना है। और राजा का इतना कहते ही पंजरुली जोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इस जंगल में जितनी दूर तक मेरी आवाज गई है वो पूरा इलाका आपको इन गाँव वालों के नाम करना पड़ेगा, तभी मैं आपके साथ चल सकूंगा। लेकिन राजा भी खुशी खुशी वो सारी जमीन गाँव वालों के नाम कर देते हैं और देव पंजरुली को अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद राजा, उसका परिवार और प्रजा सभी शांति से रहते हैं। फिर इसके बाद मूवी के अंदर क्या दिखाया गया है वो आप सभी को पता ही है कि नेक्स्ट जनरेशन के लोग थोड़े लालची हो गए थे और वो इस जमीन पे कब्जा करना चाहते थे। तो वो तो एक अलग ही मैटर है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके इंस्पिरेशन और फैक्ट्स के बारे में। देखो, इसके रिव्यू के टाइम मैंने आपसे कहा था कि मूवी कहने को तो पूरी तरह से फिक्शनल है, बट इसके अंदर काफी कुछ सच्चाई भी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसके डायरेक्टर साहब का खुद कहना है। ऋषभ शेट्टी ने खुद एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि ये सब आज से करीब 30 साल पहले उनके होम टाउन में हुआ था। अब इस वीडियो में जो बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो मैंने खुद अलग अलग यूट्यूब वीडियो से ली हुई है और थोड़ा बहुत मैंने गूगल पे रिसर्च किया है। तो सिर्फ उसी के बेसिस पे आगे की बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मूवी का नाम है कांतारा, ये तो आप सभी को पता ही है, बट क्या आप इस नाम का मतलब जानते हो? कांतारा का मतलब होता है मिस्टिकल फॉरेस्ट, हिंदी में कहा जाए तो रहस्यमय जंगल। अब हमें जैसा कि मूवी के अंदर बताया गया कि इसकी कहानी दक्षिणी कर्नाटका में बेस्ड है। ऋषभ शेट्टी भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं और आप चाहे ये बात गूगल कर लेना कि दक्षिण कर्नाटका में काफी बड़ा हिस्सा है जिसका नाम है तुलु नाडु। यहाँ के लोग तुलु लैंग्वेज बोलते हैं और इस जगह को परशुराम सृष्टि भी कहा जाता है। सुनने में आया कि परशुराम ने क्षत्रियों को इस धरती से नष्ट कर देने वाली कहानी के बाद कहा जाता है कि उन्होंने ये बिना क्षत्रियों वाली जमीन ऋषि कश्यप को दान कर दी थी और शिव जी का ध्यान करने के लिए वो शहदरी चले गए थे, जो कि केरला में है। उसके बाद सुनने में आता है कि उनकी तपस्या से खुश होकर शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी उनसे कहते हैं कि वो कदली वन में जाके एक अवतार लें और वहीं पे ध्यान करें। तो जब परशुराम वहाँ पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो सारी जमीन समुद्र में समा चुकी है, मतलब जिस जमीन पे उनको तपस्या करनी थी वही जमीन। इसीलिए उन्होंने समुद्र देव से कहा कि वो जमीन वापस करें क्योंकि उन्हें तपस्या करनी है। बट समुद्र देव ने साफ मना कर दिया और बस इतना सुनते ही परशुराम जी कहाँ शांत बैठने वाले थे और गुस्से में आके उन्होंने अपना शस्त्र हवा में चला दिया। उसके बाद बताया जाता है कि जितना दूर तक उनका शस्त्र गया था वो सारी जमीन समुद्र देव ने वापस कर दी थी और तभी से उस जगह का नाम परशुराम सृष्टि पड़ा, जिसे अब तुलु नाडु भी कहा जाता है। और ये मूवी लगभग इसी इलाके में बेस्ड है। बूटा कोला आज भी कर्नाटका के काफी सारे इलाकों में मनाया जाता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि कोला कोई भी परफॉर्म कर सकता है तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ ही सिलेक्टेड लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब ज्यादा डिटेल के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, बट आप सर्च कर लेना। बूटा कोला, इस वर्ड में बूटा का मतलब होता है आत्मा और कोला का मतलब होता है प्ले यानी कि खेल। कहा जाता है कि जो लोग कोला को परफॉर्म कर रहे होते हैं उनमें कुछ समय के लिए पंजरुली देव की आत्मा आती है, जो कि हमें मूवी के अंदर भी देखने को मिला है। कहा जाता है कि ये लोग फिर भविष्य भी देख सकते हैं। अब ये सब मैंने सिर्फ सुना है एंड आई थिंक सच में ऐसा होगा भी, क्या पता। बाकी अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको मेरी बातें और अच्छे से समझ में आई होंगी। वैसे ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि जो बात मुझे इस मूवी के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो था इसका कंसेप्ट एंड आइडिया। हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी पे आपको काफी सारे किस्से सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन मूवी को ध्यान में रखते हुए जो मेन बात मुझे इंटरनेट में मिली वो मैंने
आपके सामने रख दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। एंड अगर मूवीज एक्सप्लेनेशन, फैन थ्योरीज एंड रिव्यूज वाली वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।